हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के ऊपर आपकी 3 वीडियोस बनेंगी जहाँ तक है। एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग की, नेचर की, उसकी सिग्निफिकेंस की। नेक्स्ट वीडियो बनेगी टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल की, और उसके बाद फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए उनके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये एक जनरल गाइडलाइंस है जो कि हेल्प करती है मैनेजर को चीज़ों को मैनेज करने में, वर्क प्लेस को मैनेज करने में, कैसे करना है सब कुछ, कौन सा प्रिंसिपल कब अप्लाई करना है। सो इट ऑल्सो हेल्प मैनेजर टू टेक एंड इम्प्लीमेंट थॉटफुल डिसीजंस। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं किसी रिसर्च के बाद ही वर्क प्लेस में लाए गए हैं। पहले प्रॉपर एक रिसर्च हुई है उनके ऊपर, तभी तो ये प्रिंसिपल्स बने हैं, ऐसे ही थोड़ी बन गए। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जनरल गाइडलाइंस है विच कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्ट इन वर्क प्लेस अंडर सर्टेन सिचुएशंस। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे हैं? ये प्रिंसिपल्स होते हैं, देयर आर गाइडलाइंस टू एक्शन। लाइक अब हम एक एक को समझते हैं। चलो, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक बिजनेस में, स्मॉल और लार्ज बिजनेस, पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर है, हर एक चीज़ में ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है तो काम को डिवाइड किया जाएगा स्मॉल स्मॉल टास्क में। हर एक एम्प्लॉय को उसका काम दिया जाएगा, जो एम्प्लॉय जिस काम में स्पेशलाइज है उसको वो जॉब प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे क्लर्क क्या करता है? रिसीव एंड सेंड मेल और डॉक्यूमेंट्स। डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या है जॉब? डाटा इनपुट डाटा ऑन द कंप्यूटर। पीएन ऑफिसर, इन सब के काम डिवाइडेड होते हैं। ऐसे ही जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, हर किसी का डिवीजन ऑफ वर्क है। सो ये तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ना, हर जगह ये चीज़ तो होगी। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। जो प्रिंसिपल्स हैं ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ना कि रेडीमेड है। मतलब जो रियल बिजनेस सिचुएशंस होती हैं वो एक तरह से डायनामिक है, किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। तो जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो उसी अकॉर्डिंग उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करने पड़ते हैं। ये नहीं कि जो प्रिंसिपल बनाया गया है ना उसी को ही हर सिचुएशन में अप्लाई कर दो, ये चीज़ तो हो नहीं सकती। सो ये जनरल बिजनेस है, ना कि कोई एक रेडीमेड चीज़ है कि उठाया और उसको वहाँ पे फिट कर दिया। नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये एक्सपीरियंस के बेस पे काफ़ी सारे मैनेजर्स ने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। सो जो एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्रॉब्लम हो रही है फैक्ट्री में। सो अब इस जैसे फटीग फील हो रहा है उनको, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैनेजर से ही तो देंगे कि उनकी फ़िज़िकल कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एम क्या होता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें। अब ह्यूमन बिहेवियर तो है ही डायनामिक, किसी भी टाइम चेंज होता रहता है, एक तरह से कांस्टेंट थोड़ी रहता है। सो जैसे जब फैक्ट्री का हम लेआउट प्लान करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मटेरियल्स कहाँ से जाएगा, मूवमेंट कहाँ से होएंगी पीपल की। सो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, इवन अगर हम फैक्ट्री का लेआउट भी बना रहे हैं तो उसमें हमको अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज का ध्यान रखते हुए प्रॉपर सारा सेटअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, क्या एस्टैब्लिश, कौन से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब इनमें क्या होएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में ये सिचुएशंस जो होती हैं आइडेंटिकल तो होती नहीं, सो जो एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है। सो मैनेजर को इस्टेब्लिश करनी पड़ती है ये रिलेशनशिप, और एमरजेंसीज़ के टाइम पे इन चार्ज लेना पड़ता है प्रॉपर मैनेजर को हर एक सिचुएशन को संभालने का। जैसे न्यू फैक्ट्री सेटअप करी तो उसमें पार्टिसिपेटिंग अप्रोच रखनी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग की, जो कि एडवाइजेबल होगी। तो देर इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन प्रिंसिपल्स, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग या इन रियलिटी में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इतना हो नहीं पाता। नेक्स्ट है कंटिजेंट। कंटिजेंट क्या है कि डिपेंडेंट है प्रिवेलिंग सिचुएशन पे एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये कंटिजेंट है, और यू कैन से डिपेंडेंट है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ेगा। लाइक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, क्या ये चीज़ इतनी बहुत है? या हम जो उनको फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं हम किस बेसिस के ऊपर दे रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, पेइंग कैपेसिटी क्या है उनकी, वेज रेट सिस्टम कितना रखा हुआ है हमने। सो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रख के ही तो हर एक चीज़ करी जाती है। सो जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, ये इसके फीचर्स थे और यू कैन से नेचर। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो क्या क्या है इसके सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं एक तरह से मैनेजर्स को एक दिशा दिखा देते हैं कि हाँ इस सिचुएशन पे आप ऐसे रिएक्ट कर सकते हो, आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो मैनेजर इनसे इनका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ उठा सकता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन हो या मटेरियल हो, ये दोनों कंपनी में लिमिटेड रहती है, तो इनका प्रॉपर यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सो मैक्सिमम बेनिफिट उठाए जाए मिनिमम कॉस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब मिनिमम कॉस्ट लगे। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस। जो डिसीजंस होते हैं किसी फैक्ट के ऊपर बेस होते हैं, थॉटफुल, जस्टिफिएबल होते हैं। सो ये जो डिसीजंस होते हैं दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक, सब्जेक्ट टू रियल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में। लॉजिक होता है इनमें, ना कि कोई ब्लाइंड फेथ कि ऐसे ही बोल दिया किसी ने, देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैम। सो ये हेल्प करते हैं साइंटिफिक या प्रॉपर डिसीजन लेने में। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। अब जो इन्वायरमेंट है वो भी डायनामिक है, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। सो जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उनको आगे आगे मैनेजर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता रहता है। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आजकल हर एक बिजनेस आप देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, मतलब सोशली तो कुछ ना कुछ हर कोई कर ही रहा होता है। सो जो ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं ये इन्होंने सोशली बताई गई है, मतलब वो सारी चीज़ें बताई गई है जैसे एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए और क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो एक आइडिया दे रखा है हर एक चीज़ का जो आगे मैनेजर को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं प्रॉपर एक मैनेजमेंट थ्योरी है एक तरह से, जो कि किसके ऊपर बेसिस है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे, रिसर्च पे, सारी चीज़ें करी गई हैं तभी तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आए हैं सिग्निफिकेंस में। सो एक बेसिक ग्राउंड वर्क बताते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट में। देखिए अब MBA है, BBA है, ये भी कुछ प्रिंसिपल्स टीच करते हैं बिगिनर्स को जो आगे उनको हेल्प करती है हर एक चीज़ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने में। सो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।